अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रुफिया इन द किचन। तो मैं लेकर आई हूँ आज आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था एक अच्छा सा ब्लॉग नहीं बनाया था। तो मैंने कहा कि फ्राइडे का दिन है तो चलें ब्लॉग बनाते हैं। तो ये फ्राइडे का दिन है और बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है हम सबके लिए, और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बिज़ी डे हो जाता है कि टाइम पता ही नहीं चलता कि फ़्राइडे कहाँ चला गया। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है जब मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि फ्राइडे का ऐसा दिन होता है कि हम लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही करते हैं, क्योंकि लेट उठना होता है। तो सऊदी में जो लोग रह रहे हैं वो मुझसे रिलेट करेंगे कि हम थोड़ा लेट ही उठते हैं यहाँ पर सुबह में। तो फिर हम ब्रेकफास्ट तो हल्का फुल्का ही कर पाते हैं, फिर लंच ही अच्छा सा बना कर करते हैं। तो मेरे घर का तो यही रूटीन है कि हम फ्राइडे में अच्छा सा ब्रंच करते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ। तो बस मैं उसकी ही तैयारी कर रही थी। तो ये मैंने पूरियों को आटा लगा कर रखा हुआ था कि पहले से मैंने लगा दिया, ऐसे नमाज़ पढ़ने से पहले ही मैंने लगाया इसको। और मैं बना रही थी कि पूरी आलू, तो ये मैं आलू को बॉईल कर रही थी। इसमें मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि पूरी आलू की सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी तैयारी की लंच के लिए। और ये है मसाले जो मैं आलू की सब्ज़ी में डालूंगी। बहुत ही मज़े के ये आलू बनते हैं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं होते हैं, बस नमक, मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा, हल्दी, चाट मसाला और धनिया इसमें ऐड होती है। ये सब पानी में आप मिक्स करके एक पेस्ट बना लें, क्योंकि अगर हम ऑयल में एज इट इज़ मसाले डालते हैं तो वो थोड़ा सा जलने का डर होता है और मसाले काले हो जाते हैं। तो मैंने इसे पानी में घोल कर एक पेस्ट बनाया है और उसके बाद मैंने इसे ऑयल में डाला है। तो ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाली थी पहले मेथी, फेनुग्रीक सीड जिसे बोलते हैं। जब वो अच्छी से 1-2 मिनट तक क्रैकल हो गई थी, उसके बाद मैंने ये जो मसाले का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया था। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट ये बन जाती है रेसिपी, और मेरे घर में सबको बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये जो मैंने आलू बॉईल किए थे हल्दी डालकर, तो ये देखिए कितना प्यारा कलर इसमें आया है। तो बस 1 से 2 मिनट तक मैं इसे चलाऊंगी और पकाऊंगी, क्योंकि ये पहले से बॉयल है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी इसे पकने में। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च। अगर आप लोगों को हरी मिर्च अच्छी लगती है तो इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हरा धनिया का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने हरी मिर्च डाली है जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, और अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। तो बहुत ही प्यारा कलर आता है और बहुत ही झटपट से बन जाती है ये पूरी आलू वाली सब्ज़ी, और बहुत ही मज़े की लगती है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी अचार का तेल। अगर आपके पास किसी भी तरह का अचार, कोई भी वेजिटेबल का, मैंगो का या कोई भी वेजिटेबल्स अचार का तेल अगर आपके पास है और वो आप इसमें ऐड करेंगे 1 to 2 टेबल स्पून, तो बहुत ही अच्छा अचारी आलू का टेस्ट आता है। तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ इसमें अचार का तेल। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें तो आपको बहुत ही अच्छा इसका मज़ा लगेगा। तो बस देखिए कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो बस इसे मैं 1 से 2 मिनट तक ढककर पकाऊंगी और ये तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने पूरी बनाने की तैयारी कर ली थी, तो बस मैं जल्दी जल्दी पूरी फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि उस दिन बहुत सारे माशाल्लाह काम होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी लंच की तैयारी करनी होती है। तो बस मैं नमाज़ पढ़कर फ़ौरन ही आ गई थी किचन में और पूरी फ्राई करने लग गई थी, क्योंकि बच्चे फिर भूखे होने लगते हैं जैसे ही वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो बस उन्हें लंच चाहिए होता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी पूरियाँ फ्राई कर रही थी और फिर मैं लंच लगाती हूँ। तो पूरियाँ तो बनकर हो गई थी तैयार। तो बस मैं अब तैयारी कर रही थी जल्दी जल्दी लंच लगाने की, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो बस अब हम बैठ गए थे अपना लंच एंजॉय करने के लिए, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन ही ऐसे होते हैं जब हम फैमिली के साथ और सारे एक साथ बैठकर लंच करते हैं, क्योंकि वीकडेज़ में तो ये टाइम नहीं मिलता है। बच्चे अपने कामों में बिजी रहते हैं स्कूल्स में और हस्बैंड अपने ऑफिस में। तो फ्राइडे सैटरडे हम इंजॉय करते हैं फैमिली के साथ एक साथ बैठकर लंच करना। तो लंच करने के बाद अब टाइम हो गया था चाय का, क्योंकि हमारे घर का यही रूटीन है कि हम खाना खाने के बाद ही चाय पीते हैं। खाने से पहले हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तो बस मैं बना रही थी चाय, और चाय के साथ हम प्लान कर रहे थे कि अब हम कहाँ बाहर निकलें, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे कि उन्हें कहीं बाहर घूमने जाना है, और छोटी वाली बच्ची ज़िद कर रही थी कि उसे झूले झूलने जाना है। तो बस हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलें हम लोग कहीं चलते हैं, बच्चों को
थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं। तो बस मैं बच्चों को लेकर निकली हुई थी बाहर कि पहले उसे लेकर चलती हूँ। तो हमने डिसाइड किया था पहले हम जाएंगे अल्होकर लैंड, क्योंकि छोटी वाली बेटी को झूले झूलने थे और वो काफ़ी टाइम से ज़िद कर रही थी। इवन सुबह से ही वो ज़िद लगाए हुई थी कि उसे झूले झूलने जाना है। तो बस हमने सोचा कि पहले हम इसे झूले झुला देते हैं ताकि ये थोड़ा सा खुश हो जाए। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि उसके बाद हम लोग करेंगे शॉपिंग। कर रहे थे काफ़ी सारा एंजॉय और काफ़ी सारी राइड ले रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक गेम खेलूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चले मैं भी खेल लेती हूँ एक गेम, जब आई हूँ बच्चों के साथ तो थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। तो मैंने भी ट्राई किया एक गेम, ये सबवे सर्फर, जो हम लोग काफ़ी खेलते हैं अपने मोबाइल्स में। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये और मैं काफ़ी खेलती थी इसे अपने मोबाइल में। अब तो खैर मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खेला हुआ था ये गेम, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलें कुछ थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो बस मैंने भी ये गेम खेला, एक बार ट्राई किया और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे अपने दूसरे शॉपिंग सेंटर। तो मैं आ गई थी अब टॉपअप शॉपिंग सेंटर, क्योंकि वो करीब में ही है मेरे घर के भी और अल्होकर लैंड के भी करीब है। तो हम लोग वहीं पर थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें हम लोग वहीं चलते हैं, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी अपने किचन के लिए, थोड़ा सा डिस्पोजल्स और थोड़ा सा सामान लेना था। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो बस मैं वहाँ आ गई थी और काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा ये शॉपिंग सेंटर है। बहुत ज़्यादा इनके पास क्वांटिटी में सामान है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी भी है। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी सी भी और बड़ी भी। और घर की सजावट का भी सारा सामान है, क्रॉकरी भी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, शूज़ है, मतलब हर तरह का सामान है, बहुत ही बड़ा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ। तो अगर मैं 2 चीज़ें लेने आऊँ तो मैं 4 चीज़ लेकर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं यहाँ की चीज़ें और बहुत मुझे पसंद आती हैं। तो बस मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए, मुझे 2-4 चीज़ें चाहिए थी, लेकिन फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी साथ साथ में। और बच्चे जब साथ में होते हैं तो उन्हें भी अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बच्चे तो चले गए थे ऊपर, क्योंकि ऊपर कपड़ों का सेक्शन है और बच्चों को चाहिए थे कुछ अपने टी शर्ट्स वगैरह। तो बच्चे तो चले गए थे ऊपर अपनी टी शर्ट्स देखने और मैं यहाँ नीचे रुक गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था अपने किचन का।
और सबसे प्यारा और अच्छा सेक्शन तो मुझे ये फूलों वाला ही लगता है, फ्लावर्स वाला, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा दिल करता है कि मैं सारे फ्लावर्स ले लूँ। मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं ये फ्लावर। जब भी मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस सी फील होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये वाला सेक्शन। मुझे कुछ ना भी लेना हो लेकिन फिर भी मैं इस सेक्शन में ज़रूर जाती हूँ एक बार फ्लावर्स देखने। तो बस शॉपिंग तो हो गई थी डन। बच्चों को भी कुछ कपड़े अच्छे लगे थे जो वो गए थे ऊपर लेने, तो मैं भी ऊपर आई सेक्शन में क्योंकि बच्चे ऊपर ही थे। फिर उसके बाद हमने कराया बिल और उसके बाद हम लोग निकले शॉपिंग मॉल से बाहर। तो बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई थी और वो ज़िद कर रहे थे कि उन्हें अलबैग खाना है, तो हम लोग अलबैग लेने चले गए। मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है अलबैग। तो पहले तो नहीं था रियाद में, लेकिन जब से रियाद आया है अलबैग तो मेरे बच्चों को हर वीकेंड पे अलबैग खाना होता है। तो बस हम लोग आ गए थे अलबैग लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रश था लेकिन फिर भी हो गया काम हमारा। और अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, बच्चे भी थक गए थे। तो हमने सोचा कि चले घर पर बैठकर आराम से अलबैग को एंजॉय करते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए थे अब घर और अब एंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये दिन अच्छा लगा होगा। बस इसी तरह से फ्राइडे का दिन निकल जाता है बिजी बिजी और पता ही नहीं चलता। हर वीकेंड पर यही होता है, इतने सारे काम होते हैं और कहीं अगर बाहर निकलना होता है बच्चों को लेकर तो वो दिन पता ही नहीं चलता है। बस इसी तरह से हम एंजॉय करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह के ब्लॉग लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो चले बस मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ किसी और अच्छी रेसिपी के साथ या किसी अच्छे धमाकेदार ब्लॉग के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।